देवों के देव महादेव की महिमा निराली है। शिव के अनेक रूप हैं, कभी महाकाल हैं तो कभी पालनहार हैं। वे ज्ञान का वेद हैं, संगीत का स्वर हैं, नृत्य में नटराज हैं, ध्यान में मगन हैं। सृष्टि के जनक हैं, वे मित्रों के मित्र हैं, संत महात्माओं और गुरुओं के गुरु हैं। वे देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के इष्ट हैं, पार्वती के शिव हैं, प्रकृति के रचनाकार हैं। चिंतन है, चित है, मनन है, ज्ञान है, ध्यान है, विज्ञान है, मानव का कल्याण है। वे करुणा के सागर हैं, साकार हैं, निराकार हैं, आदि हैं, अनंत हैं। वे सत्य हैं, संतुलन हैं, शिखर हैं, प्रेम है, भक्ति है, साधना है। हर ज्योति में शिव, प्रकाश में शिव, ब्रह्मांड में शिव, नभ तल आकाश में शिव, हर स्वरूप में शिव, बस शिव ही शिव। शिव की महिमा अनंत है। मन में शिव, भजन में शिव, भाव में शिव, ज्ञान में शिव, बस शिव ही शिव। ओम नमः शिवाय। नाथ मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर की अगर बात की जाए तो बाबा धोपेश्वर नाथ, जिसे धोपा का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह नाथ नगरी का सबसे प्राचीन मंदिर है और द्वापर युग का है। महाभारत काल का यह मंदिर बरेली कैंट में स्थित है। इसकी स्थापना द्रौपदी के गुरु धूम ऋषि ने की थी। जहाँ यह मंदिर है, घना जंगल हुआ करता था। धूम ऋषि ने यहाँ भगवान शंकर की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या का ही फल है कि शिवलिंग प्रकट हुआ जो स्वयंभू है। मंदिर परिसर में भगवान और देवी देवताओं और माता रानी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, जो भक्तों का ध्यान आकर्षण का केंद्र हैं। मन इन्हें निहारते रहने का होता है। इनके दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से मंदिर आते हैं। मंदिर परिसर में अर्धनारीश्वर भगवान की अद्भुत प्रतिमा है। सुंदर राधा कृष्ण और माता वैष्णो देवी, दुर्गा देवी और हनुमान जी की मनमोहक प्रतिमाएं हैं। यहाँ प्राचीन सरोवर है। भक्तों का मानना है कि उसके पानी में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी अनेक विशेषताओं को लिए नाथ नगरी बरेली का यह प्राचीन धोपेश्वर नाथ मंदिर है। सावन के महीने में कांवड़िये दूर दूर से आकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के सोमवार में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और मेला लगता है। भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शनों को आते हैं। भक्तों, इस समय हम नाथ नगरी बरेली में आए हुए हैं और हम आज प्राचीन मंदिर धोपेश्वर नाथ में हैं। धोपेश्वर नाथ परिसर में है। ये सामने झील है। इसकी महिमा भी बड़ी अनंत है। माना ये जाता है कि इस झील में नहाने से, स्नान करने से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। क्यों सर, ऐसा मानना है ना? जी जी। तो हमारे साथ भक्तजन पधारे हुए हैं, श्रद्धालु हैं। तो आपका भी ये मानना है कि झील में नहाने से मतलब लोगों के कुछ रोग जी 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 इसका भी दूर। हाँ। तो आप ये मतलब प्राचीन मंदिर में कब से आ रहे हैं? हम 2011 से। अच्छा। तो यहाँ जो दर्शन करने आता है उसे बड़ी शांति मिलती है, शांति की अनुभूति होती है, भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। तो आइए हम आपको और मंदिरों के दर्शन करवाएं। यहाँ काफी संख्या में भक्त लोग आते हैं। सावन के सोमवार में तो विशेषकर यहाँ मेला लगा रहता है। और देखते हैं हम लोग आगे और भक्त मिलेंगे, उनसे बातचीत करके देखते हैं। गुरुजी जय भोले की। गुरुजी, कहा जाता है ये मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है और ये नाथ नगरी का ये प्राचीन महत्वपूर्ण मंदिर है और इसकी स्थापना जो है महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ी हुई है। तो इसमें प्रकाश डालिए, कुछ बताइए इसके इतिहास के बारे में। ये तो हजारों वर्ष पुराना, ये द्वापर से पहले का। उसमें अत्र ऋषि थे, हुए थे त्रेता युग में। उनके शिष्य थे धूम ऋषि।
जी धूम्र ऋषि, जी जी वो पांडवों के भी आदि गुरु थे। जी उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। जी उनको भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे, और जब कहा कि मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आपने दर्शन दे दिया, मैं बहुत है। आप, मैं ये चाहता हूँ यहाँ स्थापित हो गए, भगवान अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। जी ये 1000 वर्ष पुराना, यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी मैं यहाँ बरेली से बिलोंग करती हूँ, और मैं ये सावन अभी इस समय चल रहे हैं, मैं नित्य सावन के सभी सोमवारों को आती हूँ और व्रत रखती हूँ, और यहाँ धोपेश्वर नाथ बाबा मंदिर में नित्य आती हूँ। यह मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन काल मंदिर है, जिसमें हम लोग सभी श्रद्धालु जो है श्रद्धा भाव रखते हैं। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, प्राचीन काल द्वापर त्रेता युग का मंदिर है। अच्छा, कई श्रद्धालु और भक्त जो आते हैं जिनको जानकारी नहीं है यहाँ किस किस देवताओं के हमारे मंदिर हैं। धोपेश्वर नाथ बाबा तो प्रसिद्ध हैं, अन्य और भी मंदिर हैं, जैसे वैष्णो माता मंदिर है हमारे, और एक झील है यहाँ पे, तालाब है, जिसमें स्नान करने से कई फोड़ा फुंसी नष्ट हो जाते हैं, जिसके स्नान करने से। ऐसी श्रद्धा भाव हम लोग रखते हैं। लेकिन जो हमारे भोलेनाथ बाबा है वो आदि है, अनंत है, भोलेनाथ है, शक्ति ही शिव है, सुंदर है, ऐसा कहा जाता है मान्यता भाव से। तो वही हम मान्यता रखते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ हैं उनकी अपार कृपा है, अपार अनुकंपा है हम सब लोगों पे, श्रद्धालुओं पे। महाराज जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अनूप है। अच्छा जी, तो मंदिर में आप क्या करते हैं? ऐसे मंदिर में सेवा प्रांगण क्षेत्र में मंदिर सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसकी प्राचीनता के विषय में कुछ कहेंगे? चिंता क्या है, यहाँ पे त्रेता युग से बाबा का मंदिर है। ये जी दो जी महीने तपस्या करी, बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दर्शन दिए थे जी जी। और कहा भक्तों का कल्याण करो। यहाँ पे बाबा भक्तों की सुनते हैं, यहाँ बैठ के बाबा विराजमान है यहाँ पे साक्षात। अच्छा अच्छा जी, जी जी, बढ़िया। बाबा। हाँ, तो ये आप बता रहे थे ये बेलपत्री का हाँ, जो ये बेलपत्री का पेड़ है, इसके नीचे शिवालय है। अच्छा अच्छा हाँ, शिवालय मिलेगा भी नहीं, मतलब आपको तो नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, बेल के पेड़ के नीचे शिवालय जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है शिवालय विराजमान है। हाँ, ये शिवालय है और इसके भी अद्भुत दर्शन है। तो ये जो वैष्णो देवी का मंदिर बना है, ये कितना प्राचीन है? ये करीबी तो मिट्टी से बने हुए हो गए कम से कम 20 साल। अच्छा अच्छा जी 20 साल हुए। जी यहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर वही थे धोपेश्वर नाथ वाले। हाँ जी बस यहाँ जो मंदिर बनाने की इसमें इच्छा हुई तो माँ ने वही चंदा करके जनता से जी जी तब मंदिर का निर्माण कराया। इतना बड़ा सा भोजन किया। जी हाँ हाँ। तो ये नाथ नगरी का जो प्राचीन मंदिर है धोपेश्वर नाथ, इसके विषय में कुछ बताएंगे आप? इसके विषय में ये है कि भाई साहब सब मंदिरों से पहले का मंदिर ये है। जी और इसमें करीब नहीं तो कम नहीं तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं इसमें मतलब मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। जी जी, इसकी मांग मतलब इतनी इतनी बात महान नहीं कृपा कहना है। चाहिए थी मुझको, आपने ये करिए कि जो लोग डॉक्टरों से परेशान होकर के बिल्कुल मुर्दा कर दिया, उसने कहा ये 2 घंटे बाद मरने वाला है, वो उठकर यहाँ पूजा करने के लिए तैयार हो गए। ये महिमा है इनकी, और इनकी महिमा का तो क्या बताया जाए कि सैकड़ों महिमा है इनकी, उनको तो कोई विचार से कह ही नहीं सकता इस तरीके से। कहा जाता है कि द्वापर का बना हुआ है और दुष्ट सिंह ने बनवाया हाँ, ये है। द्वापर का बना हुआ है मंदिर। जी जी मंदिर तो द्वापर का बना हुआ है, फिर इसकी ईंटें सब टूट टूट के गिरने लगी, तो यहाँ के लोगों ने चंदा किया, चंदा करके यहाँ की ईंट गाड़े से फिर बना दिया। जी जी हाँ, शिवलिंग जैसा का है वैसे ही है। शिवलिंग के पहले एक इतनी बड़ी पट्टी थी, उस पर नंदीगढ़ चाहे गणेश और पार्वती जी थे। अब जो है वो उसमें कर दिए हैं जी मतलब उसमें तो अब तो भगवान कृपा ही है, भोलेनाथ तो बहुत प्रिय है, मगर इनकी जो है महिमा बड़ी निराली है। जो मांगो वो मिल जाता है। अगर आप अपने सच्चे मन से कोई चीज कह जाए तो वो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जी जी। मैं काफी टाइम से आ रहा हूँ मंदिर, और बहुत समय हो गया मुझे आते आते। मंदिर बहुत अच्छा लगता है, बाबा धोपेश्वर नाथ जी का मंदिर है ये, प्राचीन समय से बहुत अच्छा लगता है। शिव की महिमा अनंत है, संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है, आदि है, अनंत है, सृष्टि का स्वामी है, रचयिता है, पालनहार है। शिव की महिमा अपरंपार है। जय शंभू की, जय शंकर की।